अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अभी हम लोग आपको DHA2 का रिमेनिंग पार्ट दिखाते हैं। DHA2 का जो पार्ट 1 है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग आपको यहाँ पे सारा रोड व्यू, घर और सारी डिटेल्स बताएंगे, तो साथ रहिएगा। यहाँ से हम स्ट्रेट जा रहे हैं। यहाँ पे ये आपको जो है एक मिनी कमर्शियल नज़र आता है, जो कि जिसके अंदर भी आपको सारे फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी। आपको बैंक्स नज़र आ रहे हैं, बैंक अल-फलाह है, सांबा बैंक है। आपको जो है बैंक अल हबीब यहाँ पे मिलेगा। दूसरे बैंक्स आपको सेक्टर C के अंदर मिलते हैं। मस्जिद भी इसी के साथ है, और जो है यहाँ से आपको नज़र आ भी जाएंगी चीज़ें। अब यहीं से अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास राइट साइड पे सेक्टर E बनता है। ये जो आपको राइट साइड नज़र आ रही है, ये इस पर ये सारा सेक्टर E है। और लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपको पार्क्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। E के सामने ऑपोजिट अगर आप देखते हैं तो आपको जो है एक और पार्क भी नज़र आएगा, और पार्क के साथ देखेंगे तो ये लेफ़्ट और राइट। अब ये जो बुलेवार्ड है, अब ये बुलेवार्ड हमें मल्टीपल जगहों पे लेके जाती है, और इसके दोनों साइड पे हमारे पास जो है वो सेक्टर E आता है। और ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपको सेंट्रल पार्क नज़र आ रहा है। सेंट्रल पार्क के अंदर मेजरली आपके फूड की बहुत सारी मैकडॉनल्ड्स है, आपके पास इस तरह की बहुत सारी चेन्स हैं, जिसमें KFC हो गया और वो हो गया। अब यहाँ पे आपको ये सेंट्रल वो बनता है जो कि आपको कनेक्ट करता है बाकी ब्लॉक्स के साथ भी। आपको सेक्टर H के साथ कनेक्ट करेगा, आपको सेक्टर G के साथ कनेक्ट करेगा, आपको सेक्टर E के साथ कनेक्ट करेगा। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी वो है। और इस सेंट्रल पार्क के आसपास जो है, इस सेंट्रल पार्क से आपको जकरांडा क्लब, जो कि जकरांडा फैमिली क्लब है, जिसके अंदर फूड, स्पोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। वो फैसिलिटीज़ भी आपको यहीं पे इसी के अंदर मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, आपको सिग्नल्स भी लगे होंगे, और जो लोग वॉक करते हैं मेन रोड से, उनके लिए यहाँ पे स्टॉपर्स भी लगे हुए हैं। जिस तरह से अगर आप दुबई और बाकी जगहों पे देखते हैं कि अगर आपने क्रॉस करना है तो आप बटन दबाएं और आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो ये DHA के अस्करी टावर्स की तरफ भी जाएगा, और अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेके सेक्टर G और सेक्टर J और सेक्टर D की तरफ जाते हैं। ये टीपू बुलेवार्ड है। टीपू बुलेवार्ड पे अगर राइट साइड पे देखेंगे तो सेक्टर G बनता है। सेक्टर G के अंदर जो है ये बैक साइड पे ग्रेवयार्ड भी थी। आगे सेक्टर G के अंदर आपको जो है मस्जिद अलग नज़र आएगी। ये आपके पास सारा राइट साइड पे जो है वो आपके पास सेक्टर G है। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे, टीपू बुलेवार्ड पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास सेक्टर E बनता है। और यहाँ पे आपके पास जो है APS का प्री स्कूल जो है वो सेक्टर G में बनता है। और पेट्रोल पंप आपको अंदर भी मिलते हैं। जो काफ़ी मशहूर पेट्रोल पंप है वो ये आपको सामने जो है बुलेवार्ड के एंड पे अटक का पेट्रोल पंप नज़र आएगा। इसके साथ ही आपको जो दूसरे कमर्शियल्स हैं वो भी नज़र आएंगे। डोमिनोज़ हो गया, पापा जॉन्स हो गया, ये आपको पेट्रोल पंप के सामने नज़र आएंगे, बिल्कुल उनके सामने ही है। राइट साइड पे सेक्टर G है, और लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो है सेक्टर E बनता है। अब इसके साथ देखें तो ये आपके पास सामने जो है ये पेट्रोल पंप भी है। हम उधर टर्न करते हैं और आपको उसके हिसाब से दिखाते हैं कि क्या बनता है। ये आपके पास सेक्टर J बनता है। अब ये जो है सेक्टर J, ये आपको डायरेक्टली लेके जाता है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे क्योंकि मेंटेनेंस वर्क चल रहा है तो यहाँ से एंट्रेंस बंद है, आपको दूसरी एंट्रेंस लेनी पड़ती है। 2-3 एंट्रेंसेस आपकी बनती हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे, और तकरीबन इतनी ही एंट्रेंसेस आपकी बनती हैं GT रोड पे। GT रोड पे आपको सेक्टर A के साथ कनेक्ट करता है, एंट्रेंस आती है। सेक्टर H के साथ आपकी एंट्रेंस आती है। और अगर आप इस पे देखते हैं DHA2 पे इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे वाली साइड पे, तो आपके पास सेक्टर J के साथ जो है एंट्रेंस। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं राइट लेफ्ट पे, ये दोनों सेक्टर J हैं, यानी आपको सेक्टर J। अब सेक्टर J में आपको एलिवेशन थोड़ी सी नज़र आएगी। हम आपको राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको पहले भी नज़र आए होंगे। अब कमर्शियल, ये सेक्टर J का कमर्शियल है, और यहाँ पे ज़मीन.com के अपने कमर्शियल्स भी बन रहे हैं, और यहाँ पे अब आपको एलिवेशंस भी नज़र आएंगे।
अगर आप एलिवेशंस के लिहाज से कहेंगे तो तकरीबन 10 to मैक्सिमम 15% जो आपके घर है वो एलिवेटेड होंगे मैक्सिमम। लाइक कहीं पे बेसमेंट बन सकती है या रोड इस तरह की, जिस तरह से रोड पे अभी हम गुजर रहे हैं इस तरह पे। अदरवाइज आपको इतनी जो है एलिवेशन यहाँ पे नज़र नहीं आती। तो यहाँ से बिल्कुल बस हम एंड पे जाएंगे तो आपको जो है नज़र आएगा कि फॉर एग्जांपल आप जो है पहुँच रहे हैं उसके साइड पे, कमर्शियल साइड पे। अब यहाँ से हम टर्न ले लेते हैं और आपको बाकी दिखाते हैं। सामने आपको नज़र आएगा कि ये सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी यहाँ पे गेट बन रहे हैं सेक्टर जे की साइड पर। और अब हम आपको यहीं से सामने जाके जो दूसरा आपका सेक्टर है वो एक्सप्लोर करवाते हैं। अब फिर हम टूवर्ड्स जो है गीगा की साइड पर जाएंगे। सो ये ओवरऑल पर्पस वीडियो का यही था कि आपको एक बार समझ आए कि DHA2, क्योंकि DHA2 की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही होती है कि यार हमें DHA2 जरा सा दिखा दें, समझा दें। तो हमने कहा चले यार आज हम जरा अपने रिलेटिव के जा रहे थे, तो हमने कहा चले यार थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें डिटेल्स बताते हैं आपको क्या। सो यहाँ पे मेजॉरिटी आपके पास एक कनाल के प्लॉट या घर हैं। एक कनाल का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको मिलता है 4.5 करोड़ से 6-6.5 करोड़ तक, और 10 मरले का जो घर है वो एटलीस्ट 2.5 करोड़ से शुरू होता है। तो सेक्टर्स के लिहाज से देखें तो 8 से 9 सेक्टर्स हैं यहाँ पे, और इसी के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। कमर्शियल्स हैं, मस्जिद है, जिम है, सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर मिलती हैं। और इसी के साथ आपको जो DHA2 की जो दूसरी एंट्रेंस है गीगा मॉल वाली, उस साइड पे आपको जो है अपार्टमेंट्स भी नज़र आते हैं। तो अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स, शॉप्स, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। कमर्शियल्स के लिहाज से भी बेतहाशा कमर्शियल्स हैं DHA2 के अंदर। हर सेक्टर के अंदर अपनी मस्जिद है, हर सेक्टर के अंदर अपने जो है पार्क्स आ जाते हैं, प्लेग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही अगर आते हैं तो आप सारे ब्रांड्स खाने पीने के वो मिलते हैं। जो क्लोथिंग रिलेटेड ब्रांड है या इस तरह के शॉपिंग रिलेटेड ब्रांड है वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। शायद उसका पर्पज़ वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसी के साथ गीगा मॉल बनता है और गीगा मॉल के अंदर सारे ब्रांड्स हैं। तो DHA2 के अंदर इस तरह की आपको कोई चीज़ नहीं मिलती जिस तरह की चीज़ें आपको और दूसरे उसमें मिल रही होती हैं। लेकिन यह है कि बाकी आपको चीज़ें यहाँ से काफ़ी नज़र आ जाती हैं। सो ये अभी हम लोग जा रहे हैं इस रोड पे, और जो है आपको इस रोड पे ही जो है सर सैयद बुलेवार्ड पे जा रहे हैं, और यहीं से आपको नज़र आएंगी बाकी चीज़ें भी। आपके पास लेफ़्ट साइड पे सेक्टर E बनता है और राइट साइड पे आपके पास सारा सेक्टर D है। सेक्टर D यहाँ से हम लोग अब गीगा मॉल की तरफ लेके जाते हैं। आपको जो है वहाँ पे भी दिखाते हैं कि यार क्या सीन है। तो ये आपके पास बुलेवार्ड्स देखें, बेहतरीन बुलेवार्ड्स के साथ आपको जो है और मज़ीद रोड्स भी नज़र आती हैं कि अच्छा यार ये आपके पास दूसरी रोड आ रही है। सेक्टर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। राइट साइड पे आपके पास सारा सेक्टर D है। सेक्टर D के साथ भी आपके पास जो मॉडल टाउन की जो रोड है उस पर भी वो निकलता है। तो उसमें से अच्छी चीज़ ये है कि इसमें चारों तरफ, यानी आपके चार तरफ तो नहीं बनता क्योंकि जो DHA है वो सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल शेप में, तो ट्रायंगल के लिहाज से तीनों तरफ जो है यानी हर साइड पे इसकी जो है एंट्रेंसेस निकलती हैं। सो अब हम जो है इकबाल बुलेवार्ड पे, और इकबाल बुलेवार्ड जो ये डायरेक्टली हमें जो है ये गीगा मॉल की एंट्रेंस पे लेके जाती है, जो कि गीगा मॉल आपको सामने नज़र आ भी रहा होगा। लेफ़्ट साइड पे E ब्लॉक है और राइट साइड पे आपके पास B ब्लॉक है, B ब्रावो, और लेफ़्ट साइड पे सारा E ब्लॉक है आपके पास। बुलेवार्ड्स देखें आप, सिक्योरिटी देखें आप, सफाई देखें आप, डेवलपमेंट देखें तो आपका दिल भी खुश होगा। पैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एटलीस्ट वर्थ इट है। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपको फैसिलिटीज़ अंदर मिल जाती हैं, आपको ऐसे बाहर ख्वार नहीं होना, कहीं पे उस तरह से नहीं जाना। तो विच इज़ अ गुड थिंग कि यार चलो ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट बंदा कर रहा है तो वहाँ पे जो है आपको फैसिलिटीज़ भी मिले तो एक अच्छी चीज़ रहती है। सो अब यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे, यानी अगर आप जिस तरह हम लोग सेक्टर J की तरफ जा रहे थे तो सेक्टर J जो है वो गेट नंबर 5 की तरफ लेके जाता था। यहाँ से सेक्टर A के साथ, यानी अगर हम यहाँ से राइट लेंगे तो सेक्टर A हमें गेट नंबर 1 की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन
लेकिन हम सीधा जाएंगे और सीधा जो है आपको और मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या सीन चल रहा है। ये आपके पास मेन सिग्नल्स और बुलेवार्ड वाली चीज़ बनती है जहाँ से आप जो है चीज़ें देख सकते हैं। सिग्नल्स हो गए और ये सीधा जो है जो गीगा मॉल है वो गेट 3 बनता है और लेफ़्ट साइड पे जो सेंट्रल पार्क है ये डायरेक्टली उसकी तरफ लेफ़्ट साइड जाती है और वो आगे आपको जे की तरफ भी लेके जाता है और राइट साइड जो है ये फैमिली बी पार्क गेट 1 की तरफ लेके जाता है। खैर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो अब गेट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो गीगा की तरफ है। गेट नंबर 3 भी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन ये कि गेट नंबर 3 पे आपको जो है चीज़ें नज़र आ जाती हैं, एग्जिट नज़र आया तो उसके साथ ही आपके पास एग्जिट बना हुआ है। ये आपके पास कंप्लीट डिटेल्स बनती हैं DHA2 की। DHA2 के हमने सेक्टर्स दिखाए, स्कूल्स आपको दिखाए। बताने का पर्पज़ ये था कि क्या आखिर वो सारी रीज़न्स हमने आपको इस वीडियो में दिखाई जिससे ये आपको पता चले कि यार इस सेक्टर की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है और क्यों इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों लोग यहाँ पे बहुत प्रेफर करते हैं। आने वाले टाइम में जो है हम लोगों को ये लगता है कि सब अभी और मज़ीद यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और इन 5-6 ब्लॉक्स जो आपके DHA के हैं उनमें से सबसे प्राइम ब्लॉक आपका DHA2 होगा और उसके बाद सबसे प्राइम ब्लॉक आपका DHA5 समझा जाएगा, which is opposite to DHA2। DHA2 और DHA5 जो है वो आमने सामने है, लेकिन अगर आप प्राइस वगैरह के लिहाज से देखें तो आपको यहाँ पे जो है कम से कम प्लॉट जो है वो 4.5 करोड़ का मिलता है और DHA5 जो बिल्कुल ऑपोजिट है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे सेम बेनिफिट्स हैं, सिर्फ पॉपुलेशन कम है, थोड़ी सी डेवलपमेंट कम है, वहाँ पे आपको कनाल का प्लॉट 2.5 करोड़ से मिल जाता है। तो उसका मतलब ये है कि यार अगर आप यहाँ पे कोई बहुत अच्छा प्लॉट ले रहे हैं 5 करोड़ 6 करोड़ का, तो इसी प्राइस में आप 2 प्लॉट ले सकते हैं DHA5 के अंदर। ये एक लॉजिकल बात है जो आप लोगों को अगर समझ आए तो काफ़ी आप एडवांटेज ले सकते हैं। खैर एनीवेज आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अब हम गेट 3 तक की तरफ आ चुके हैं और अब हम जाते हैं जिस पर्पज़ से हम आए थे। वी होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे मैसेज कर सकते हैं, वरना नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।